नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। गंगा को अविरल निर्मल बनाने के साथ साथ गंगा नदी से कारोबार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो है उसकी पहली खेप पटना पहुंची है। वाराणसी से कंटेनर में सामान लेकर के पटना के घाट स्थित जो टर्मिनल है वहाँ पर जो इनलैंड वाटरवेज जो डिपार्टमेंट है उसका जो जहाज़ है वो पटना पहुँचा है। आपको बता दें कि यहाँ पर कंटेनर को डिपोर्ट करने के बाद यहाँ पे नए कंटेनर्स लादने के बाद इसे कलकत्ता भेजा जाएगा, जहाँ पर इस कंटेनर को वहाँ पर डिलीवर करना है। सबसे खास बात यह कि उस कंटेनर में जो सामान पहुँच रहा है उसके पीछे का मकसद यही है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा देखा गया देश के ज़्यादातर राज्यों में और ख़ास करके उन राज्यों में जहाँ पर बड़ी नदियाँ हैं वहाँ पर सड़क परिवहन, वायु परिवहन के साथ साथ रेल परिवहन में तो इजाफा हुआ है, लेकिन जो जल परिवहन है यानी कि नदी के रास्ते जो परिवहन जो किया जाता है जिसमें खास करके या तो यात्रियों के आवागमन की बात हो या फिर जो सामान की ढुलाई का मसला है वो उसमें कमी आई थी। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हुआ है और अब जो बड़ी बड़ी जहाज़ें हैं जिसमें बड़े बड़े कंटेनर्स हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके सप्लाई चेन को दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी जो कि प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है वहाँ से जो जहाज़ है पानी का वो पहुंचा है पटना के गाय घाट और उसके बाद ये पहुंचेगा यहाँ से नए कंटेनर्स को लेकर के कलकत्ता जो है वहाँ, और उसके बाद वहाँ से फिर इसी तरीके से ये फेरी लगाएगा। तो क्या कुछ कहना है जो इनलैंड वाटरवेज सर्विसेज से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका और क्या कुछ नज़ारा था, देखिए इस पूरे वीडियो। यहाँ देखिए भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण जो है अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है उसके तहत जो है हम लोगों ने वाराणसी में, पटना में, साहेबगंज में, कलकत्ता में, हल्दिया में टर्मिनल फैसिलिटी का प्रोविज़न किया है और मिनिमम वाटर डेप्थ का जो है जो वेसल चलने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने जो ड्रेजिंग भी कर रहे हैं उसी के तहत अभी जो है भारत सरकार का निर्णय लिया गया है कि वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक रेगुलर जो है जहाज़ को चलाया जाए। और उसी क्रम में हमारा एक जो है आर.एन. टैगोर जो अभी पटना टर्मिनल पे खड़ा है जहां माल लोड हो रहा है। ये कल बनारस से जहाज़ आई थी, कुछ कंटेनर लोड होकर के और जो है 4 कंटेनर अभी हम पटना में लोड कर रहे हैं। यहां से लोड होकर के फिर जो है ये कलकत्ता की तरफ रवाना हो जाएगा और कलकत्ता से फिर माल लेकर के फिर पटना की तरफ आएगी जहाज़ और फिर जो है वाराणसी में भी जाएगी। किस तरह का लाभ इसका मिलेगा? इससे जो है आम जो समझने की बात यह है कि इससे जो जितने भी रोड पे हमारा दबाव पड़ रहा है, रेल पे दबाव पड़ रहा है, हम लोग उसका दबाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत सरकार जो है पूरा अपनी प्रयास तेज कर दिया है कि रोड पे दबाव कम कर दिया जाए। इससे जो है हमारा पर्यावरण को भी जो है सुविधा मिलता है और पटना और यूपी में एक जो है जल से जुड़ाव, जो जल मार्ग से जो जोड़ने का कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है उस क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या क्या इसमें सर लोड किया इसमें अभी जो है वाराणसी से इफ्को का फर्टिलाइज़र लोड हुआ है और पटना से जो है आपका बरौनी से कार्बन जो है कोक जो है लोड हुआ है जो कलकत्ता में जाने वाला है और वहाँ से भी जो कार्गो अगर मिलेगा तो फिर अप में आएगा। अभी जो है शुरुआती दौर में कार्गो कोई फाइनल पहले नहीं होता है। जब जहाज़ आती है तो वहाँ का जो लोकल कार्गो है, जो ट्रांसपोर्टर है अपना कार्गो देते हैं, वो जो है अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचाने का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। लगातार भ्रमण में रहेगा इस तरह से और इस तरह से जो है अभी जो है रेगुलर जो है चलाने का प्रोग्राम किया गया है कि और जब चलते रहेगी जहाज़, जिसको जो माल देना होगा, किसी को 10 टन, किसी को 20 टन, 50 टन देनी है, वो जहाज़ माल भी जो है यहाँ से लेके कलकत्ता से बनारस के बीच में चलाने का पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है। अपना नाम और परिचय बताइए। मैं अरविंद कुमार, डायरेक्टर इंचार्ज हूँ पटना, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग का क्षेत्रीय कार्यालय पटना।